बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। देखें, इस तरह हम दो नंबर को जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 2 + 2 कितना होता है जी 4। इसी तरह मैं कहता हूँ जी 15 + 3 कितना होता है 18। इसी तरह हम दो मैट्रिक्स को भी जमा कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम दो मैट्रिक्स को माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस की दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो शर्त क्या है? एक सिंपल सी बात है। देखिए, आप अगर दो मैट्रिक्स को जमा करने लगो, ऐड करने लगो, तो आपने दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर चेक करनी है। अगर तो दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है तब वो दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हैं, अदरवाइज वो दोनों जमा नहीं हो सकते। बस ये सिंपल सी बात है। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, इधर आपने बताना है कि इन 6 मैट्रिसेस में से कौन से आपस में प्लस हो सकते हैं। तो चेक करते हैं भाई, ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या है? सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले रो गिनने हैं कि रो कितने हैं, और फिर आपने उसी मैट्रिक्स के कॉलम गिनने हैं। तो ये इसकी ऑर्डर कहलाएगी। मिसाल के तौर पर इसकी ऑर्डर चेक करते हैं जी। 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसकी ऑर्डर 2/2 हो गई। और इसकी ऑर्डर 2 रो हैं और एक कॉलम है। इसकी ऑर्डर 2/1 हो गई। इसी तरह इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो हो गई 3/2। इसकी हो गई। देखिए, इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3 3 3। अब इसकी ऑर्डर चेक करते हैं। इसकी ऑर्डर कितनी है? 2/1, क्योंकि 2 रोज हैं और एक कॉलम है। इधर तो 2 रोज और 2 कॉलम है। ये बन जाएगा जी आपका 2/2 इसकी ऑर्डर। और इसकी ऑर्डर बन जाएगी 3/2। आप सिंप्लीफाई ना भी करें कोई मसला नहीं, आप इधर ही चेक कर लें। देखें, 2 रोज हैं, सॉरी 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/1। बस ऑर्डर में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने ऑर्डर्स गिनने हैं, उसके बाद आपने सबसे पहले आपने रोज गिनने हैं, फिर आपने कॉलम गिनने हैं। इस तरह आप ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। तो अब इनमें से देखते हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं, वो कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए, और जिनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि किन किन की ऑर्डर सेम है। इसकी ऑर्डर 2/2 है और बाकियों में से फिर इसकी ऑर्डर 2/2 है। तो इसका मतलब है ए एंड ई ये आपस में जमा हो सकते हैं। अब ये 2/1 है, ये 2/1 है, तो इसका मतलब ये है कि बी और डी आपस में जमा हो सकते हैं। बी एंड डी आपस में ऐड हो सकते हैं। ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। इसी तरह ये क्या है? 3/2 है। और अच्छा, ये 3/2 था, 3/2, क्योंकि इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम। तो ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। मतलब सी एंड एफ। आपने सिर्फ बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में जमा हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। इसी तरह अब जमा कैसे करते हैं वो एक अलग कहानी है, वो फिर हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एडिशन की कंडीशन, ऐड होने की और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन सेम है। अगर दो मैट्रिक्स कब जमा हो सकते हैं, कब कब माइनस हो सकते हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि आपने उनकी ऑर्डर चेक करनी है। अगर दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो गए तो वो दोनों मैट्रिक्स जमा भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखें, लफ्ज एडिटिव निकला है एडिशन से। इनवर्स का मतलब होता है उलट। अब उलट, प्लस का उलट क्या होता है? माइनस होता है ऑब्वियसली। तो एडिटिव इनवर्स क्या है? सिंपली हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स, आपको याद होगा, हमने सिंपली क्या किया कि मैट्रिक्स के अंदर साइन चेंज किए। जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया।
तो एडिटिव इनवर्स भी इसी चीज का नाम है कि आपने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो सिंपली उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। नाम से जाहिर है एडिटिव इनवर्स, जमा का उलट मतलब माइनस। तो इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, चेक करें। सिंपल है, आपने ये -2 हो गया प्लस का था, ये -4 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। इसी तरह इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जनाब, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, जीरो के सीएच पे असर नहीं पड़ेगी और ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 -3 +2 और -1। इसी तरह इधर आप चेक करें, इसकी एडिटिव इनवर्स क्या होगी, -4 एंड +2। इसकी एडिटिव इनवर्स क्या होगी, -1 0 उसी तरह आ जाएगा, +3 +2 -2 -1। इसकी चेक करते हैं जी, आ जाएगा -1 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, -1। और इधर आप चेक करें जी, ये हो जाएगा -√3 -1 और ये +1 हो जाएगा -√2। तो इस तरह से इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इस क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रहे कि आपने क्या करना है जनाब, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं देना, आपने इसके बाहर नेगेटिव देना है। अगर आप इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो इसके बाहर आपने नेगेटिव का साइन देना है। तो ये दो कहानियां थी, एक एडिटिव इनवर्स का और एक है एडिशन की कंडीशन के कैसे दो मैट्रिक्स जमा हो सकते हैं। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।